Hello students, today we will learn Leslie Norris poem A Tiger in the Zoo. In this poem, poet is comparing the life of a tiger in the zoo or in the forest. जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पोएम में पोएट एक टाइगर के जीवन का कंपैरिजन दर्शा रहे हैं कि वो जू में कैसा जीवन जीता है और फॉरेस्ट में कैसा। साथ ही हम एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें एनिमल्स और बर्ड्स को केजेस में नहीं रखना चाहिए, हमें उनको उनके नेचुरल हैबिटेट्स में फ्री छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी नेचुरल लाइफ जी सकें। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet days. यहाँ पर ही वर्ड टाइगर के लिए यूज़ हुआ है और इसके मीनिंग्स देख लीजिए कुछ वर्ड्स के। रेज मीन्स गुस्सा, वेलवेट सॉफ्ट, पैड्स टाइगर के पंजे का नीचे का भाग, विविड ब्राइट स्ट्राइप्स येलो और ब्लैक कलर की जो लाइनें टाइगर की बॉडी पर बनी होती हैं उन्हें स्ट्राइप्स कहा गया है। साथ में स्टॉक्स इधर से उधर टहलना। इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन हम फोर्थ लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो पोएट बता रहे हैं कि ब्लैक और येलो स्ट्राइप्स वाला टाइगर जू के केज में अपने गुस्से को दबाए हुए और अपने पैरों से बगैर कोई आवाज़ किए इधर से उधर घूमता रहता है। पैरों से बगैर आवाज़ किए हुए इसलिए है क्योंकि उसके पैर वेलवेट के समान सॉफ्ट हैं। सेकंड स्टैंजा देखिए। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. सेकेंड स्टैंजा में प्लम्प, फैट, वाटर होल, वाटर बॉडी, लर्किंग मीन्स टू बी रेडी टू अटैक एट इट्स प्रे, यानी कि अपने प्रे या शिकार के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी रहना। सेकंड स्टैंजा में पोएट टाइगर इन द फॉरेस्ट बता रहे हैं। हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था टाइगर जू में कैसा जीवन जी रहा है, परंतु वही टाइगर अगर फॉरेस्ट में होता तो किस तरह का जीवन जीता। यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि टाइगर वाटर बॉडी के पास जहाँ पर मोटे मोटे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं, वहाँ उसके आसपास ही उगी हुई बड़ी बड़ी जो घास है उसमें उसकी छाँव में छिपकर अपने जो प्रे है उसका इंतज़ार करता। थर्ड स्टैंजा देखिए। He should be snarling around houses at jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Fangs, दांत, villagers, snarling, roaring, यहाँ पर आर साइलेंट है बेटा। ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेज, यानी कि यहाँ पर भी टाइगर इन द फॉरेस्ट को ही डिस्क्राइब किया गया। फॉरेस्ट में टाइगर कैसा जीवन जीता बता रहे हैं कि फॉरेस्ट के किनारे पर जो घर बने हुए हैं उनमें रहने वाले ग्रामीणों को टाइगर अपने वाइट दांत दिखाते हुए या अपना पंजा दिखाते हुए और दहाड़ते हुए उन ग्रामीणों में भय उत्पन्न करता है। बारिंग का मीनिंग एक्सपोजिंग होता है। But he is locked in concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Ignoring ध्यान न देना, और concrete is a material which is used to build buildings. इस स्टैंजा में पोएट फिर से हमें टाइगर इन द जू या केज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि केज में अब टाइगर कैसा जीवन जी रहा है।
यहाँ पर टाइगर कंक्रीट सेल यानी कि कंक्रीट से बने हुए कमरे में बंद है और उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे अब लिमिटेड हो गई है, यानी कि वहीं तक है। अब हमें उससे कोई डर नहीं लगता, परंतु यही टाइगर हमें जंगल में मिल जाता तो हम इसकी ताकत का सामना नहीं कर सकते थे। इसके अलावा स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, इट मीन्स अब वह अपने पिंजरे में जो विजिटर्स उसे देखने के लिए आए हैं उनको इग्नोर करते हुए इधर से उधर घूमता रहता है, यानी कि उसे अब विजिटर्स की ओर ध्यान नहीं देता और अपने पिंजरे में ही घूमता रहता है। लास्ट स्टेंजर देखिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विद हिज and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last, यहाँ पर पेट्रोलिंग का मीनिंग है वो पुलिस पार्टी जो रात के समय पर ड्यूटी देती हैं। टाइगर इन द जू को ही यहाँ पर भी डिस्क्राइब किया गया है। पोएट बता रहे हैं जू में टाइगर जो रात के समय कैसा जीवन जीता है। जो लास्ट पेट्रोलिंग गाड़ी आती है वह उसकी आवाज़ को सुनता है या फिर अपनी ब्रिलियंट जो आँखें हैं उनसे तारों के टिमटिमाने को निहारता रहता है। ये पोएम का एक्सप्लेनेशन था। पोएम की राइमिंग स्कीम देखिए, पोएम की राइमिंग स्कीम पूरी पोएम में सेम है। फर्स्ट स्ट्राइप्स, केस, क्वाइट, रेज, सेम हम अपने अलग अलग लेटर्स के द्वारा इन्हें मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास केस और रेज तो जो राइमिंग वर्ड्स हैं, बाकी के सभी अलग हैं, तो राइमिंग स्कीम ए बी सी बी बनी हमारी। सेकंड स्टेंजा में भी सेम यही है। ग्रास और पास सेम राइमिंग वर्ड है और सभी अलग हैं, तो सेम राइमिंग स्कीम बनेगी ए बी सी बी। इसी तरह से थर्ड स्टेंजा में भी हमारे पास सेकंड और फोर्थ जो लाइन है वहाँ पर सेम वर्ड्स हैं, बाकी सभी अलग अलग हैं, तो सेम राइमिंग स्कीम बनी ए बी सी बी, ए बी सी बी। नेक्स्ट हमारे पास सेल, बार्स, केस, विजिटर्स, बार्स और विजिटर सेम है तो सेम राइमिंग स्कीम बनी ए बी सी बी। लास्ट स्टेंजा में देखिए, नाइट, कार्स, आइज, स्टार्स, कार्स और स्टार्स सेम है तो सेम राइमिंग स्कीम ए बी सी बी। अब पोएटिक डिवाइसेस को देखिए, पूरी पोएम में हम देख रहे हैं कि ही का यूज़ किया गया है। ही टाइगर के लिए ए है और टाइगर एक जब नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को ह्यूमन के रूप में प्रेजेंट किया जाए तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन। इसी तरह सेकंड स्टेंजा में आप देख सकते हैं टाइगर के लिए ही यूज़ हुआ है। थर्ड स्टेंजा में भी टाइगर के लिए ही यूज़ हुआ है। इसी तरह से फोर्थ स्टेंजा में ही और हीज दोनों टाइगर के लिए यूज़ हैं, तो पर्सोनिफिकेशन हर स्टेंजा में आप लिख सकते हैं। फिफ्थ स्टेंजा में भी है ही का यूज़ हुआ है। और फर्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं फर्स्ट लाइन में आई बार बार रिपीट हो रहा है तो ये आपका एसोनेंस हो गया। आई देखिए, आई लेटर, आई आई आई। इसी तरह से आपके पास फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट लाइन में एस लेटर रिपीट हो रहा है तो
इसी तरह से आप थर्ड लाइन में देखिए, पैड्स ऑफ वेलवेट, मेटाफर का यूज़ किया गया यहाँ पर। फोर्थ लाइन में क्वाइट एंड रेज, दोनों ही बिल्कुल विपरीत मीनिंग देने वाले वर्ड्स यूज़ हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीमोर का यूज़ किया गया है। ऑक्सीमोन। सेकंड स्टैंजा में देखिए, सेकंड स्टैंजा में एलिट्रेशन, फोर्थ लाइन में पी जो आपका वाउल कॉन्सोनेंट है, रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंस यही है कि एलिट्रेशन में जो कॉन्सोनेंट लेटर है वो वर्ड के स्टार्टिंग में होगा, जबकि कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सोनेंट वर्ड के किसी भी प्लेस पर हो सकता है। जैसे कि आपने देखा फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में एस हमारा था, वो कभी वर्ड के स्टार्ट में था तो लास्ट में, कभी बीच में। थर्ड स्टैंजा देखिए, थर्ड स्टैंजा में हमारे पास एसोनेंस, थर्ड लाइन में आई रिपीट हो रही है। इस कारण से आप देखिए थर्ड लाइन में आई बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर आपका बन गया एसोनेंस। इसके अलावा कॉन्सोनेंस भी है यहाँ पर, फर्स्ट लाइन में एच आपका रिपीट हो रहा है। फोर्थ स्टैंजा में देखिए, फोर्थ स्टैंजा में एलिट्रेशन यूज़ किया गया है, बी लेटर आपका रिपीट हो रहा है, परंतु यहाँ पर फर्स्ट लाइन के में भी आप देख रहे हैं कि सी भी रिपीट हो रहा है, परंतु यहाँ एलिट्रेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट और सेल की सेम साउंड नहीं है। इसके अलावा आप फोर्थ लाइन में आई रिपीट हो रहा है हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर एसोनेंस का यूज़ हुआ आपका। लास्ट स्टैंजा देखिए, लास्ट स्टैंजा में आपके पास फर्स्ट लाइन में एच रिपीट हो रहा है, तो ये आपका और एच रिपीट हो रहा है एलिट्रेशन का के लिए, केवल दो वर्ड्स में देखिए, थर्ड वाला एच नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्ड्स के स्टार्टिंग में हैं। इसके अलावा थर्ड लाइन में आई रिपीट हो रहा है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर एसोनेंस का प्रयोग हुआ है। तो ये इस पोएम के पोएटिक डिवाइस थे। आशा करता हूँ आपको पोएम समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।